अच्छा भाइयों, यहाँ पे तवज्जो दे लो सब लोग। टाइप स्क्रिप्ट को आज ख़त्म करना है। वैसे तो बहुत बढ़िया टाइप स्क्रिप्ट, लेकिन मैं छोटी करके पढ़ा रहा हूँ। अच्छा भाई। अच्छा भाई, लास्ट क्लास में हमने बेसिक टाइप स्क्रिप्ट कवर कर ली थी कि टाइप स्क्रिप्ट में और जावा स्क्रिप्ट में मेन डिफरेंस क्या है। बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है। ठीक है। अच्छा, आज थोड़ा सा ना सिलेबस के हिसाब से देखते हैं कि सिलेबस के अंदर टाइप स्क्रिप्ट की क्या क्या चीज़ें हमें बताई गई हैं और वो हमें किस तरह से पढ़नी है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो बताया गया है भाई वो है हमारे पास टी एस कंपाइलर। क्या है भाई ये? टी एस कंपाइलर। अच्छा, कंपाइलर क्या होता है? सबसे पहले व्हाट इज अ कंपाइलर? कोड स्कैन करना, कोड को रीड करना, है ना। यहाँ पे जो हमने वी एस कोड है ना, ये भी एक तरह का कंपाइलर है। ये क्या करता है? आपको कोड को रीड करता है और उसको रन करता है, चलाता है। समझ आ रही है बात? हाँ। अच्छा, तो टाइप स्क्रिप्ट का जो कंपाइलर है ना भाई, उसकी हमें नीड क्यों पड़ी? उसकी नीड हमें इसलिए पड़ी क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट डायरेक्टली एच टी एम एल के साथ बात नहीं करता। ठीक है। तो टाइप स्क्रिप्ट को सबसे पहले हमें जावा स्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। जावा स्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके बाद वो जावा स्क्रिप्ट जो बनती है ना, वो एच टी एम एल के साथ बात करती है। समझ आ गई बात? अच्छा, कंपाइलर वाली जो चीज़ है ना, वो सिर्फ एच टी एम एल के साथ ही है। आप अगर रिएक्ट की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे आपको कंपाइल करने की नीड नहीं पड़ती। सही है। ये सिर्फ प्लेन टाइप स्क्रिप्ट या प्लेन जावा स्क्रिप्ट या प्लेन एच टी एम एल के साथ है। सही है। तो कंपाइल करने की मेरा नहीं ख्याल है कि कंपाइलर हमें पढ़ना चाहिए भी, क्योंकि हम डायरेक्ट रिएक्ट या नेक्स्ट.जेएस के साथ इसको कवर अप कर लेंगे, तो कंपाइलर की हमें नीड नहीं होगी। सही है। अच्छा, अगली चीज़ है हमारे पास टाइप एनोटेशंस। क्या है भाई अगली चीज़? टाइप एनोटेशन। टाइप एनोटेशन वही चीज़ है जो हमने लास्ट क्लास में कवर अप करी थी कि कोई भी वेरिएबल आप बनाएं, जैसे कि लेट num3, और यहाँ पे मैंने डाल दिया कोई भी नंबर। सही है, ये हो गया। अच्छा, अब इस नंबर num3 जो वेरिएबल है, इसकी टाइप क्या है? नंबर टाइप है। तो यहाँ पे आप आके सिंपल नंबर लगा दो। ठीक है। बस ये टाइप एनोटेशन कि किसी भी वेरिएबल को आपने क्या करा, उसकी टाइप बता दी, उसकी टाइप असाइन कर दी। अच्छा, अब आपने इसको वंस इसकी टाइप बता दी ना नंबर, तो अब क्या होगा कि इसको आप ना तो स्ट्रिंग बना सकते हो ना तो बूलियन बना सकते हो। ठीक है। ये आपको एरर देगा, ये बोलेगा भाई आपने इसको नंबर बनाया है, लेकिन अब आप इसको क्या बोल रहे हो? बूलियन बोल रहे हो। सर टाइप देने से पहले ही कर सकते थे हम? नहीं, टाइप देने से पहले भी नहीं कर सकते। टाइप नहीं दिया आपने, ऑटोमेटिकली इसने देख लिया कि जब वेरिएबल बनाए तो उसकी टाइप क्या है? नंबर है। तो अब अभी भी इसको कन्वर्ट नहीं करने देगा। अब भले ही आप इसको स्ट्रिंग बना लो या फिर बूलियन बना लो, आपको इसको नंबर ही बनाना पड़ेगा। समझ आ गई बात? टाइप एनोटेशन क्या चीज़ होती है? किसी भी वेरिएबल को उसकी कोई टाइप दे देना। अच्छा, अगली चीज़ आओ। अगली चीज़ है भाई इंटरफेसेस। इंटरफेसेस भी हमने पढ़ लिए आई गेस। कोई भी आपने अगर वेरिएबल इंटरफेसेस बेसिकली हमने एरे और ऑब्जेक्ट के अंदर पढ़े थे ना ऊपर, ये वाली चीज़ ये आ गई ना इंटरफेस। तो कोई भी आपने इंटरफेस बना दिया यूज़र के नाम का या किसी भी नाम का, और उसके अंदर वैल्यूज़ आपने डाल दी और उसकी टाइप आपने बता दी कि यूज़र नेम जो होगा उसकी टाइप क्या होगी भाई? स्ट्रिंग होगी। एज जो होगी उसका टाइप क्या होगी? नंबर होगी। प्रेजेंट की टाइप क्या होगी? बुलियन होगी, प्रेजेंट ट्रू है या फॉल्स है। और लैंग्वेज की टाइप क्या होगी? एरे ऑफ स्ट्रिंग। सर ये एक ब्लूप्रिंट बन गया है। ये ब्लूप्रिंट बन गया एक। अच्छा, आओ इसको दोबारा से एक बार पढ़ लेते हैं। अच्छा, इसको सबसे पहले मैं टाइप दे रहा हूँ सर अगर हम नंबर। यूजर नेम हमने स्ट्रिंग दिया हुआ है, हम यूजर नेम कहीं भी लिखेंगे डायरेक्ट तो वो स्ट्रिंग ही कॉल होगा। स्ट्रिंग ही कॉल होगा, या ऑब्जेक्ट में लिखेंगे जब भी होगा। ऑब्जेक्ट में लिखोगे तो कॉल होगा। सही है। इसको एक बार फिर देख लेते हैं। अच्छा, नंबर टाइप देख ली, बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास एक स्ट्रिंग भी टाइप थी। सही है। मैंने बोला कि भाई लेट यूज़र नेम हेलो यूज़र। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इस यूज़र नेम को पकड़ूँ और इसको बोलूँ कि 12 आप हो जाओ, तो ये एरर है। ठीक है। ये क्या करेगा? ये बोलेगा भाई
द नंबर इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, कि नंबर जो है वो स्ट्रिंग को आप असाइन नहीं कर सकते। तो इसको मुझे अल्टीमेटली क्या बनाना पड़ेगा, स्ट्रिंग ही बनाना पड़ेगा। समझ आ गई बात। अच्छा, इसी तरह से इसकी जो टाइप भी आप दे दो यहाँ पे, भाई इसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, ठीक है। लेट बूलियन वेरिएबल इज इक्वल्स टू ट्रू, इसकी जो है वो क्या हो गई, बूलियन हो गई। ठीक है, ये भी एरर है यहाँ पे, तो इसको हमें अल्टीमेटली ट्रू या फिर फॉल्स देना पड़ेगा। सही। अच्छा, ये तो हमारी होगी टाइप वाली बात। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि भाई ये क्या है हमारे पास, टाइप एनोटेशन। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे बात कर रहे हैं भाई इंटरफेस की। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं इधर आता हूँ, हमने देख लिया कि नंबर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बुलियन हो गया। इसके अलावा हमने दो और पढ़ी थी, एरे और ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, एरे और ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ और बोलूँ कि भाई लेट यूज़र्स इक्वल्स टू एक एरे, और इस एरे के अंदर मैं क्या करता हूँ, यूज़र्स के नाम डालता हूँ। सबसे पहले बोल दिया कि भाई यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, नंबर भी डाल दो। ठीक है, 3 यूज़र्स आ गए। 1 मिनट, 3 यूज़र्स आ गए मेरे पास। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, बोलता हूँ भाई यूज़र्स को आप बराबर कर दो 1 2 3 है, ठीक है, यहाँ पे एरर आएगा। अब ये मुझे क्या बोल रहा है, ये मुझे बोल रहा है कि भाई सबसे पहले तो टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, कि आपने जो पहले एरे बनाया था वो किससे बनाया था, स्ट्रिंग से बनाया था। लेकिन अब आपने क्या करा, उस एरे को चेंज कर दिया। अब आपने उस एरे को कैसे चेंज कर दिया, नंबर से चेंज कर दिया। तो आप यहाँ पे ये भी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपने किसी एरे को स्ट्रिंग से बनाया ना, तो आगे उसके अंदर भी स्ट्रिंग ही आएगा, उसके अंदर आगे जाके नंबर नहीं आ सकता। अच्छा, इसकी हमने टाइप कैसे बताई थी, एक एरे होगा। अच्छा, इसकी टाइप ना ऐसे नहीं होगी, ऐसे नहीं होगी इसकी टाइप। इसकी टाइप आपको बताना पड़ेगी कि ये क्या होगा, एक अदद एरे होगा। क्या होगा भाई, ये एक अदद एरे होगा। अच्छा, एरे किस चीज़ का होगा, ये होगा भाई स्ट्रिंग का एरे होगा, ठीक है, स्ट्रिंग का एरे हो गया। अब इसके अंदर नंबर्स नहीं आ सकते, तो नंबर्स को एक एक करके स्ट्रिंग में कन्वर्ट मारते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट मार दिया। तो ये क्या हो गया, ये वाली चीज़ हमारे पास टोटली स्ट्रिंग की बन गई। अच्छा, अब अगर मेरे पास एक मजबूरी आती है और मुझे यहाँ पे अल्टीमेटली नंबर ऐड करना ही पड़ता है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है भाई, नंबर को ऐड करना ही करना है। मेरे पास रिक्वायरमेंट ये है कि इस एरे के अंदर मुझे नंबर भी डालने हैं और स्ट्रिंग भी डालने हैं, दोनों डालने हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, और ऑपरेटर लगेगा, इसको मैं ब्रैकेट के अंदर बंद करूँगा और फिर यहाँ पे आके बोलूँगा कि भाई स्ट्रिंग या फिर नंबर, ठीक है, या तो स्ट्रिंग या तो नंबर, दोनों में से कोई भी एक टाइप का वेरिएबल इसके अंदर आ सकता है, इस एरे के अंदर। सही, तो अब इसने मुझे एरर देना बंद कर दिया। अच्छा, इसको बोलते हैं और ऑपरेटर, सॉरी और नहीं बोलते, इसका नाम कुछ और होता है। इसको बोलते हैं मेरे ख्याल में यूनियन, यूनियन टाइप बोलते हैं इसको। इसको ये आगे हमारे पास है शायद ना, हाँ यूनियन टाइप है, इसको पढ़ लेंगे ना, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा। अब अगर मैं इसके अंदर आके नंबर्स को ऐड कर दूँ ना 4 5 6, तो ये मुझे एरर नहीं देगा। लेकिन अगर यहाँ पे आके मैंने ट्रू ऐड कर दिया, अब ये तो बुलियन है, अब ये मुझे दोबारा एरर देगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आके इसको बुलियन लिखना पड़ेगा कि भाई तीनों टाइप के वेरिएबल क्या हो सकते हैं इसके अंदर आ सकते हैं। समझ आ गई बात। सर अगर हम ये इसको टाइप नहीं बताए और एक एरे में अगर हमने स्ट्रिंग भी डाल दिया, नंबर भी डाल दिया, फिर भी एरर देगा ये? आओ देखते हैं, फिर भी एरर दे रहा है, ठीक, क्योंकि आपने इसको स्टार्ट में किससे बनाया था, स्ट्रिंग से। इसके अंदर मैं 1 और 4 डाल के देखता हूँ, अब नहीं दे रहा एरर, ठीक है, अब एरर नहीं दे रहा। अब क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट में इसको बनाया है तो इसके अंदर वो सारी टाइप डाल ली जो इसके अंदर हो सकती है। सर नीचे वाला कोड कमेंट करें, नीचे वाली लाइन। ये यस सर। सर तो अभी तो एरर नहीं दे रहा ये। अभी एरर इसलिए नहीं दे रहा ना, क्योंकि इसके अंदर तो हमने तीनों चीज़ें डाल दी ना। देखो स्ट्रिंग भी आएगा, सर तो ये बोले ना कि एक एरे में आप एक ही चीज डाल सकते हो, या स्ट्रिंग नहीं नहीं, अगर आपने यहाँ पे टाइप असाइन कर दी ना ऐसे करके, तब एरर देगा। तब एरर देगा आपको। भाई एक ही टाइप का डाल सकते हो तो डिफरेंट क्यों डाल रहे हो आप फिर? किसको, इसको कमेंट कर दो, एरर आ जाएगा। यूजर से एरर आ जाएगा।
ठीक है, तो मेरे ख्याल में इसको उड़ाना पड़ेगा हमें, और यहाँ पे आके ना जो चीज़ हम पहले कर रहे थे वही कर रहे हैं। ठीक है, तो तीनों टाइप्स के वेरिएबल इसके अंदर हमारे पास बन सकते हैं। इसके अंदर मैं आगे बोलता हूँ फॉल्स भी आएगा और 23 भी आएगा, सब आएगा। समझ आ गई बात? अच्छा सर, अगर अच्छा। आपको टाइप नहीं बताया और एरे में तीन तरह की वैल्यूज, तीन टाइप की वैल्यूज लिखे हैं, स्ट्रिंग भी, नंबर भी और फॉल्स, ट्रू फॉल्स भी। हाँ, अगर टाइप नहीं बताएं फिर क्या होगा? देखो, तो कुछ भी नहीं होगा, फिर मसला नहीं आएगा, क्योंकि सेम हमने करा है ना, क्योंकि सेम हमने करा है। बुलियन इसमें भी है, बुलियन इसमें भी अगर है, यहाँ पे ट्रू हटा देंगे तो नंबर नंबर इसमें भी है, और स्ट्रिंग इसमें भी है। इसके अंदर भी है। सही है, समझ आ गई बात सबके? अच्छा, तो यहाँ पे ना मेरे ख्याल में इसको लगाने चाहिए ताकि चीज़ें आसानी हो। अच्छा, इसके बाद एरे के बाद हमने देखा था एक अदद ऑब्जेक्ट भी देखा था। अब ऑब्जेक्ट की टाइप में कैसे बताऊंगा? सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पे आके बोलूँ कि भाई लेट यूज़र ओबी है, एक अदद ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पे आके मैं इसकी टाइप कैसे बताऊंगा? कर्ली ब्रैकेट। ऐसे नहीं बताऊंगा, मुझे यहाँ पे आके बनाना पड़ेगा एक अदद करली ब्रैकेट। ठीक है, करली ब्रैकेट, और इधर आके बोलना पड़ेगा कि भाई सबसे पहले तो आपकी जो टाइप है वो एक अदद ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ आएंगी? अब सबसे पहले तो एक यूज़र नेम आ जाएगा, इसकी टाइप क्या होगी भाई? स्ट्रिंग होगी। ठीक है, यूज़र नेम की टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग होगी। अच्छा, इसके बाद एज हो गई, नंबर आ गया, यानी टाइप्स को भी एक अलग से ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। इस प्रेजेंट इस प्रेजेंट क्या हो गया? बूलियन हो गया। अभी 3 लगते हैं। अच्छा, अभी मुझे दे रहा है एरर, ये बोल रहा है टाइप ऑब्जेक्ट यानी एम्प्टी ऑब्जेक्ट इज मिसिंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज फ्रॉम टाइप दिस। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो इस ऑब्जेक्ट को टाइप असाइन करी हुई है, आपने इस ऑब्जेक्ट को जो टाइप असाइन करी हुई है वो ये है, यूज़र नेम आएगा, एज आएगी और प्रेजेंट या एब्सेंट आएगा। लेकिन जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है ना उसके अंदर कुछ भी नहीं डाला आपने, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो एक अदद एज डालना पड़ेगी, एक अदद इस प्रेजेंट डालना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा भाई? एक अदद यूज़र नेम डालना पड़ेगा। देखो अब सही हो गया मसला। ठीक है, अच्छा ये वाला अगर आप लोग कोड देखो ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, समझ रहे हो? इसके मुकाबले में ये जब भी समझ आ रहा है थोड़ा सा, ये लग रहा है कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे हमारे पास आते हैं भाई इंटरफेसेस। क्या आते हैं हमारे पास? इंटरफेसेस आते हैं। आप यहाँ पे आओगे और यहाँ पे आके आप बोलोगे भाई इंटरफेस बनाओ एक अदद यूज़र के नाम का, यूज़र 1 के नाम का, या किसी भी नाम का बना लो, नॉर्मल यूज़र के नाम का बनाओ, क्योंकि यूज़र के नाम का ना हमने ऊपर बनाया हुआ है एक, किसी भी नाम का इंटरफेस आपने बना दिया, और यहाँ पे आके आपने इस इंटरफेस को सारी की सारी टाइप असाइन कर दी। ठीक है, समझ आ गई ये वाली बात? अब ये आपने एक अदद इसको क्या कर दिया? इंटरफेस बना दिया। अब नॉर्मल यूज़र ये ना एक टाइप बन गई, क्या बन गई? ये एक अदद टाइप बन गई। अब ये टाइप जिस भी वेरिएबल को असाइन होगी ना उसके अंदर ये वाली 3 चीज़ें होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, समझ आ रही है बात? ये तीनों चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे मैं इधर आता हूँ और इसको ना मैं असाइन करता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई नॉर्मल यूज़र आपकी टाइप होगी। अब देखो एरर आ गया है, ये मुझे बोल रहा है कि भाई इसके अंदर ना नॉर्मल यूज़र की यूज़र नेम डालो, एज डालो और इस प्रेजेंट डालो, ये 3 चीज़ें इसके अंदर आपको डालना पड़ेंगी। आओ ज़रा। अच्छा, इससे ना एक फ़ायदा और होता है आपको, कोडिंग करते टाइम ना आपको सजेशन मिल जाती है। क्या मिल जाती है भाई? सजेशन मिल जाती है। यहाँ पे मैं कंट्रोल और स्पेस अगर एक साथ दबाऊँ ना तो देखो ये तीनों चीज़ें आ गई, यहाँ पे 3 चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं। ठीक है, कंट्रोल और स्पेस, उससे आती है सजेशन VS कोड में। मैंने कहा एज होगी आपकी 34 साल, प्रेजेंट आपका फॉल्स होगा, और यूज़र नेम क्या होगा आपका भाई? हेलो वर्ल्ड। ठीक है, देखो अब एरर नहीं आ रहा, क्योंकि हमने क्या करा कि इस ऑब्जेक्ट को, इसके अंदर जो हमने चीज़ डाली थी वो हमने किसके हिसाब से बनाई है? नॉर्मल यूज़र की जो टाइप थी उसके हिसाब से बनाई है। ठीक है, यही डिफरेंस है टाइप स्क्रिप्ट में और जावा स्क्रिप्ट में, कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर आप किसी भी वेरिएबल को कोई भी टाइप बाद में असाइन कर सकते हो। अगर आपने ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग से उसको स्टार्ट किया तो आप उसको नंबर भी असाइन कर सकते हो बाद में, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट के अंदर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, आपको ये चीज़ अलाउ नहीं करता। जी सर मैं ये बोल रहा था कि जैसे हमने टाइप बनाई वो भी कर सकते हैं, इंटरफेस भी बना सकते हैं, और एनी वाला भी हम कर सकते हैं। एनी वाला भी कर सकते हैं। यानी 3 चीज़ें हमारे पास। 3 चीज़ें आपके पास हैं। अगर आप नहीं चाह रहे ना कि मैं इंटरफेसेस बनाऊँ बड़े बड़े, तो आप डायरेक्ट उसको एनी टाइप दे दो। यानी 3 तरह के, या तो एक एक करके टाइप बताएं, या तो फिर एक इंटरफेस बना लिया पूरा, या फिर एनी दे दो। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे आके इस फॉल्स को ना, अब गौर से देखना इस चीज़ को ना,
यहाँ पे मैंने जो ये ऑब्जेक्ट बनाया है ये इस टाइप के हिसाब से बनाया है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ और इसको मैं कर दूँ भाई एक अदर स्ट्रिंग, अभी एरर आ गया मेरे पास, ठीक है। ये मुझे ये चीज़ अलाउ नहीं करेगा, तो अल्टीमेटली मुझे इसको बूलियन ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो प्रेजेंट वाली जो चीज़ है मेरे पास, प्रेजेंट वाली जो चीज़ है इसको मैंने क्या करा हुआ है भाई, बूलियन बनाया हुआ है। अब अगर मैं इसको स्ट्रिंग बना दूँ तो एरर आएगा। समझ आ गई बात? क्या बोल रहे हैं भाई, आपने इसको बूलियन बनाया हुआ है और आप इसको अब स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना है, तो इसको अल्टीमेटली हमें वही रखना पड़ेगा जो हमने यहाँ पे रखा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे मेरा एक सवाल है आप लोगों से। अब मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि भाई सबसे पहले इसके अंदर लैंग्वेजेस ऐड करते हैं, लैंग्वेजेस। अब लैंग्वेजेस की टाइप मुझे रखनी है एक अदद एरे होगा स्ट्रिंग का। समझ आ गई बात? अब वो कैसे रखूँ मैंने बनाया एक अदद एरे और स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छा, इधर आओ, लैंग्वेजेस आ गई और यहाँ पे आके बोल दिया कि मैंने HTML, CSS, JS और TS, सही है। अच्छा, अगर मैं इसके अंदर डालूँ 1 तो ये एरर देगा, क्योंकि आपने ऊपर क्या बोला है, इसके अंदर सिर्फ स्ट्रिंग का एरे आएगा। अच्छा, तो ये चीज़ सबके समझ आ गई। अब मेरे पास ना एक चीज़ आती है कि भाई ये जो एज है ना, ये बंदा या तो ऐसे भी लिख सकता है या तो ऐसे भी लिख सकता है। समझ आ गई बात? स्ट्रिंग के अंदर भी लिख सकता है और नंबर के अंदर भी लिख सकता है। अब मैं इसको कैसे बताऊँ? नंबर के आगे और लगा दें। नंबर के आगे और लगा दें और आगे स्ट्रिंग। सही है भाई। अब 34 को अगर मैं ऐसे स्ट्रिंग बना दूँ तो भी अलाउ करेगा ये। समझ आ गई? कितना का सर फिर एज अ स्ट्रिंग वो उसको समझेगा ना, स्ट्रिंग भी समझ सकता है, नंबर भी समझ सकता है, दोनों समझ सकता है। पर एक्चुअल तो वो स्ट्रिंग ही होगा ना। अगर स्ट्रिंग में देगा तो यूजर जैसे अगर स्ट्रिंग में देगा तो टाइप तो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ही होगी ना। स्ट्रिंग में देगा तो स्ट्रिंग समझेगा, नंबर में देगा तो नंबर समझेगा, एक ही बात है। सही है भाई। तो ये हमारे पास क्या थी भाई, ये गलत टाइप थी। अच्छा, एक टाइप और पढ़ लें थोड़ी सी। अब मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे स्ट्रिंग तो बना दिया, क्या बना दिया भाई, स्ट्रिंग बना दिया, और हमने बोल दिया कि भाई एरे ऑफ स्ट्रिंग होगा, यानी इस एरे के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग आ सकते हैं, या फिर इस एरे के अंदर स्ट्रिंग, नंबर और बुलियन में से कोई भी आ सकता है, तीनों भी अलाउ है। अच्छा, अब यहाँ पे आता है एक और सिनेरियो। अब मुझे एक टाइप ऐसी बनानी है जिसके अंदर एक एरे होगा और उस एरे के पहले इंडेक्स पे सिर्फ स्ट्रिंग आ सकता है, और दूसरे इंडेक्स पे सिर्फ नंबर आ सकता है, और तीसरे इंडेक्स पे सिर्फ बुलियन आएगा। अब मैं क्या करूँ? मैं बोलता हूँ कि भाई लेट इंटरफेस मल्टीपल टाइप। सही है। ये तो मुझे पता है कि एरे बनाना है इसको मुझे ना। अब मुझे इसको स्ट्रिंग का एरे बनाना है, नंबर का बनाना है, किसका बनाना है? यहाँ पे कर लेते हैं ना डायरेक्ट। मैंने बोला लेट, क्या मसला था थोड़ा उसको, ठीक है। मल्टीपल टाइप्स इज इक्वल्स टू एक एरे हो गया। अब मैं इसके अंदर सबसे पहले मुझे पता है कि यहाँ पे एक अदद पहले इंडेक्स के ऊपर एक अदद स्ट्रिंग होगा, पहले इंडेक्स पे क्या होगा भाई, एक अदद स्ट्रिंग होगा, दूसरे इंडेक्स के ऊपर एक अदद नंबर होगा, और तीसरे इंडेक्स के ऊपर एक अदद बूलियन होगा। अब यही रिस्ट्रिक्शन है। अब इसके अंदर ना मैं ये नहीं कर सकता कि मैं नंबर को पहले लिख दूँ या स्ट्रिंग को बाद में लिख दूँ। अब मैं यहाँ पे कैसे करूँ? एनी लगा दें सर। नहीं, अगर एनी लगाएंगे ना यहाँ पे, अगर यहाँ पे हमने एनी लगा दिया तो अब मैं क्या करूँगा कि भाई मैंने बोला कि भाई मल्टीपल टाइप्स को आप बराबर कर दो एक साथ नंबर के, ये भी अलाउ है फिर तो एनी के अंदर। मुझे उसको रिस्ट्रिक्ट करना है कि पहले इंडेक्स पे आपने सिर्फ स्ट्रिंग रखना है। अगर दोबारा उसको अलाउ करें तो पहले इंडेक्स पे स्ट्रिंग ही आएगा, ये बोला था। हाँ, अब मैं यहाँ पे ना ये नहीं करना चाह रहा कि यहाँ पे आके वो नंबर लिख दे, यहाँ पे आके स्ट्रिंग लिख दे और यहाँ पे आके बूलियन लिख दे। नहीं, स्ट्रिंग को पहले नंबर पे ही लेके आना है और नंबर को दूसरे नंबर पे ही मुझे देना है। अब क्या करूँगा? सर एरे देंगे ना टाइप एनी की जगह। जैसे यूजर एरे दे दिया, आ गया, एज आ गया, और अब एरे की टाइप बताओ। आगे एरे लिखेंगे। अब
अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग डालूँ तो इन दोनों का मसला है। हाँ अच्छा, अगर मैं यहाँ पे आके बूलियन लिखूँ और यहाँ पे आके मैं नंबर लिखूँ तो भी मसला है। अब मसला ये है कि यहाँ पे अगर मैं इसको मैंने ऐसा भी कर दिया मिसाल के तौर पे, और यहाँ पे आके लिखता हूँ मल्टीपल टाइप्स, यहाँ पे आके मैंने नंबर लिख दिया, यहाँ पे आके मैंने स्ट्रिंग लिख दिया, और बूलियन को मैंने कर दिया बिल्कुल स्टार्ट में, तो ये भी मसला है मेरे लिए। मुझे उसको ना रिस्ट्रिक्ट करना है कि पहले नंबर पर सिर्फ स्ट्रिंग आएगा, दूसरे नंबर पर सिर्फ नंबर आएगा, सीक्वेंस से आएगा, सीक्वेंस चाहिए मुझे। सर एरे लिखेंगे ना, स्ट्रिंग बूलियन नंबर को हटा के एरे लिखेंगे। नहीं पता क्यों हो जाओ, सर बताएगा। कुछ बताओ तो सही, क्या करना है? अरे बताने का है ना सर, वो एरे लिखेंगे क्यों, एरे तो इंडेक्स पे काम करता है ना। एरे लिख दिया अभी, एरे की जो वर्ड है ना स्ट्रिंग, यहाँ पे आएगा स्ट्रिंग। अब आप यहाँ पे अंदर लिखोगे कि पहले नंबर पे क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगा, दूसरे नंबर पे नंबर आएगा, और तीसरे नंबर पे बूलियन आएगा। मतलब सर एरे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ताकि ब्रैकेट के अंदर लिखो, वैल्यू है ना जो वो इस तरह इंडेक्स बता के, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे एरर आ गया, इसने बोला कि भाई स्ट्रिंग को क्या होना चाहिए, पहले नंबर पहले यहाँ पे बूलियन आएगा, तो यहाँ पे हम बूलियन डाल देते हैं, और यहाँ पे क्या आएगा भाई, ये कहते स्ट्रिंग आएगा, ठीक है। अब ये वाली चीज़ सही है हमारे पास, सर पर लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। तरीका डिफरेंट है, सही है। तो टाइप्स हमने देखनी कि टाइप्स क्या होती है, इंटरफेसेस क्या होते हैं, क्लासेस, क्लासेस तो हम पढ़ चुके हैं ना शायद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के टाइम पे, क्लासेस हमने पढ़नी, न्यू का जो कीवर्ड होता है तो क्लास होती है। अच्छा, जेनेरिक्स, जेनेरिक्स सबसे पहले देखते हैं। अच्छा, इधर आते हैं और बोलते हैं कि भाई जेनेरिक्स क्या होता है। जेनेरिक्स आप लोग ये समझ लो कि कोई आपने फंक्शन बनाया, यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं कॉन्स्ट सम, ठीक है, और यहाँ पे बोलते हैं कि भाई num1 और num2, और ये क्या कर रहा है भाई, रिटर्न कर रहा है num1 प्लस num2, ठीक है। मैंने फंक्शन एक बना दिया जो क्या लेता है मुझसे, दो अदद आर्ग्यूमेंट लेता है, पहला नंबर और दूसरा नंबर, और क्या रिटर्न करता है, दोनों का एडिशन करता है ये ना, दो नंबर डालूंगा मैं इसमें और मुझे क्या करेगा भाई, ये एडिशन करके देगा। अच्छा, अब यहाँ पे आके मैंने बोला कि भाई सम को कॉल करो, और इधर आके आप क्या करो, सबसे पहले तो 12 पास कर दो और 13 पास कर दो, ठीक है। अच्छा, अब ये मुझे यहाँ पे दे रहा है, ये कहता है एरर। अब ये क्यों दे रहा है एरर, ये मैंने पिछली क्लास में बताया था, ये एरर इसलिए दे रहा है, एरर पढ़ो क्या आ रहा है, ये बोल रहे हैं इसको आपने कोई टाइप असाइन नहीं करी, इसको आप टाइप असाइन करो उससे पहले, डिफ़ॉल्ट में इसको एनी टाइप मिल रही है। तो इधर आके मैं बोलता हूँ भाई क्या पास करना है मुझे यहाँ पे, सर सम के पास नहीं नंबर, है? नहीं इधर नहीं लग सकता, नहीं ऊपर वाला सम, कांस्टेंट सम, ये हाँ यहाँ पे नहीं, पैरामीटर डिफरेंट हो सकते हैं ना, क्या पता आपको पहले पैरामीटर में नंबर डालना हो, दूसरे में आपको स्ट्रिंग डालना हो, तो ये मसला है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, इसको टाइप बताना पड़ेगी, आपकी क्या टाइप होगी, नंबर होगी, आप भी क्या होगी, एक अदर नंबर होगी। इससे तो बहुत लंबी हो जाएगी। क्या लंबी होगी, सर हमें एक एक टाइप पता नहीं पड़ रही है। नहीं, इससे फ़ायदा ये होगा कि आप अब यहाँ पे ना आपको एरर के मसले नहीं होंगे यहाँ पे। अगर यहाँ पे आके मैं आपको बताऊँ एक चीज़, यहाँ पे कंसोल खोल लेते हैं, अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लिखता हूँ भाई 12 जमा 12 कितना आ गया, 24 आ गया। अगर मैं लिखूँ 12 जमा हेलो, अब क्या ये एडिशन है, नहीं है, ये उसने जोड़ दिया उसको। अगर ये नंबर होंगे तो ही एडिशन होगा इसका, है ना। तो यहाँ पे हमने इसको बता दिया कि यहाँ पे आप नंबर ही पास कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे आके अब आप इसको स्ट्रिंग पास करोगे ना, तो ये यहीं पे आपको एरर दे देगा, बोलेगा भाई फंक्शन के अंदर मुझे नंबर ही चाहिए, नंबर के अलावा कुछ और दोगे तो मसला है, फंक्शन ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे अल्टीमेटली कोई नंबर ही पास करना पड़ेगा। अच्छा, नंबर यहाँ पे पास कर दिया मैंने, और यहाँ पे इसने नंबर को गेट कर दिया, ठीक है। इतनी चीज़ समझ आए सबके? यस सर, हमेशा नीचे क्यों दे रहा है, रिटर्न में आ रहा है? अच्छा, अब नीचे क्यों एरर दे रहा है ये रिटर्न के अंदर? इतने यार अब ये एरर मुझे बोल रहा है कि भाई ऑपरेटर प्लस कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन टाइप नंबर एंड नंबर, क्या बोल रहा है भाई? अच्छा खैर, अगर मैं यहाँ पे आऊँ,
सर उसको भी तो नहीं बताना कहीं नंबर टाइप है। नहीं, मुझे मेरे ख्याल में यहाँ पे करना पड़ेगा कॉन्स्ट रिजल्ट, हो गया। क्यों एरर दे रहा है यार, वाई? अगर मैं इसको स्मॉल से लिखूं, नंबर पे अप्लाई नहीं है। हाँ बन गया, ठीक है। कहीं कहीं बड़ा लगता है, कहीं कहीं छोटा लगता है। अब ये मुझे नहीं पता कहाँ बड़ा लगता है कहाँ छोटा लगता है, लेकिन लगता है कहीं ना कहीं ना। सर अभी ऊपर आपने बड़ा वाला लगाया एन बड़ा लिखा। जहाँ एरर है वहाँ छोटा लगा देना, ठीक है। अच्छा यार, इसमें डिफरेंस होता होगा कोई ना कोई ना, पूछे भी कलर से। पहले Capital N. In TypeScript there is an important distinction. Number lowercase primitive type और uppercase क्या होता है, wrapper object होता है, almost never use. अच्छा, so your code causes a type error because number is an object type and TypeScript doesn't ठीक है। वो सिंपल वही बोल रहा है, आप सीधा सीधा यहाँ पे आओ और इसको स्मॉल नंबर से ऐड कर लो। सर अगर ऊपर वाले को भी स्मॉल करते हैं, ऊपर अगर हमने बड़ा वाला करके लिखा है, इसको भी स्मॉल कर सकते हो, इसको भी आप स्मॉल कर सकते हो, इसको भी आप स्मॉल कर सकते हो, मसला नहीं है। अब ये बताएं एरर क्यों दे रहा था मैं, ये एरर मैं इसलिए दे रहा था क्योंकि नंबर के नाम का ना पहले से एक कीवर्ड मौजूद होता है। याद है हम ऐसे करके नंबर को कन्वर्ट करते थे, यस सर, स्ट्रिंग को हम कन्वर्ट करते थे नंबर के अंदर। तो ये वाली चीज़ कह रहा है। अगर आप इधर आओ ना और यहाँ पे आकर आप लिखो उसको 12, और इस 12 को आप नंबर के अंदर कन्वर्ट करना चाहो, नंबर के अंदर अगर इसको कन्वर्ट करना चाहो, ये देखो, ठीक है। तो पहले से क्या होता है, एक अदर नंबर और बूलियन नाम के ना कीवर्ड रिजर्व होते हैं। तो जब भी टाइप स्क्रिप्ट के अंदर ना ये बोलता है कि भाई आप क्या करो, इसको स्मॉल में यूज़ करो, तो हम ना सबको स्मॉल कर देते हैं। और स्मॉल स्मॉल स्मॉल, नंबर भी स्मॉल और स्ट्रिंग भी स्मॉल, ठीक है भाई। ये भी स्मॉल हो गया, ये भी स्मॉल हो गया और ये भी स्मॉल। ठीक है, चीज़ हमें क्लियर हो गई कि जो कैपिटल से होते हैं वो पहले से रिजर्व होते हैं, तो स्मॉल में करना पड़ेगा। अच्छा, ये चीज़ क्लियर है भाई सबको? तो यहाँ पे आपने पैरामीटर पास किया और उसकी टाइप भी बता दी कि नंबर होगी। अब उसके ऊपर वो सारे काम हो सकते हैं जो नंबर के ऊपर होंगे, ठीक है। अच्छा, अपना जेनेरिक्स के अंदर ना टाइप जो हम पढ़ रहे हैं ना जेनेरिक्स, इसमें एक चीज़ और होती है। देखो फंक्शन के अंदर हमने इसको ये तो बता दिया कि आप कौन कौन से पैरामीटर लोगे, सही है। अब आपको ना इसको ये भी बताना पड़ेगा कि इस फंक्शन से अगर कोई वैल्यू रिटर्न होगी तो वो किस टाइप के अंदर होगी, सही है। अभी जो मेरा फंक्शन है क्या रिटर्न करता है, एडिशन करता है। अगर ये दोनों नंबर ऐड होगा तो कौन सी टाइप मेरे पास बचेगी, नंबर की टाइप बचेगी, ऐसा है नहीं है। तो मुझे यहाँ पे आगे इसको बताना पड़ेगा भाई नंबर, ठीक है, कि भाई इस फंक्शन से जो भी वैल्यू रिटर्न होगी उसकी टाइप क्या होगी भाई, नंबर होगी। सर ये बताना लाजमी को है। ये बताना लाजमी इसलिए क्योंकि अगर आपने यहाँ पे आके ऐसे कर दिया तो मसला है। ये बोलेगा भाई ये जो फंक्शन है ये सिर्फ नंबर ही रिटर्न करेगा, नंबर के अलावा कोई और चीज़ें रिटर्न नहीं कर सकता। अभी आप क्या रिटर्न कर रहे हो, यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हो, ठीक है ना। अच्छा, इसका भी फ़ायदा सुन लो। इसका फ़ायदा ये है कि अब यहाँ पे जो वैल्यू रिटर्न होगी ना वो कौन सी होगी, नंबर टाइप की। कौन सी होगी भाई, नंबर टाइप की। तो इसकी भी जो टाइप होगी वो क्या हो जाएगी, देखो ऑटोमेटिकली क्या हो गई, नंबर हो गई। अच्छा, अब अगर मैं रिजल्ट को आके चेंज करना चाहूँ ना तो ये मुझे यहाँ पे अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। ये बोलेगा आपने सम का फंक्शन पहले लगा दिया जो कि नंबर रिटर्न कर रहा है, तो अब आप यहाँ पे स्ट्रिंग क्यों लगा रहे हो, ठीक है। तो इसको अल्टीमेटली हमें कोई ना कोई नंबर ही बताना पड़ेगा। क्या मसला है, अच्छा कांस्टेंट है, समझ आ गई भाई। ये हमारे पास थी टाइप जेनेरिक्स कि भाई कोई भी आपने अगर फंक्शन बनाना है, अगर वो कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है
तो वहाँ पे आप क्या लगाओगे, उसकी टाइप लगाओगे। अगर वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, समटाइम्स हमने ऐसा किया है ना कि फंक्शन से हमने कोई रिटर्न नहीं करवाई चीज़, फंक्शन के अंदर हमने डायरेक्ट इनर HTML करके काम करा दिया, तो अब वो फंक्शन कोई चीज़ रिटर्न नहीं करता। और जो फंक्शन कोई चीज़ रिटर्न नहीं करेगा ना, उसके अंदर आप क्या करोगे भाई, वॉइड लिख दोगे। ठीक, क्या लिख दोगे, वॉइड लिख दोगे। वॉइड का मतलब ये होता है कि ये जो फंक्शन है ये कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं करता। इधर आओ, कॉन्स्ट से हेलो, रिटर्न कर तो रहा है, ये प्लस एडिशन रिटर्न कर रहा है। ये नंबर रिटर्न कर रहा है ना, यस सर। तो भाई इसको छोड़ दो, नई तरीके से समझाता हूँ। देखो मैंने बना दिया एक से हेलो का फंक्शन, यस सर। और ये मुझसे ले रहा है एक यूज़र नेम, जिसकी टाइप क्या होगी भाई, स्ट्रिंग होगी। समझ आ गई, यस सर। यूज़र नेम लेगा और उसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। अच्छा, ये क्या करता है यहाँ पे आके, बोलता है भाई अलर्ट हेलो प्लस यूज़र नेम। समझ आ गई बात। अच्छा, अब ये वाला जो फंक्शन था ना, ये कुछ ना कुछ क्या कर रहा था भाई, रिटर्न कर रहा था। क्या ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है, नहीं कर रहा। तो अब यहाँ पे आके मैं इसके अंदर क्या लगाऊं कि ये फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है चीज़, उसकी क्या टाइप है, रिटर्न तो कुछ कर ही नहीं रहा है। तो वो फंक्शन जो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करते, उनकी जगह आप लगाते हो वॉइड। क्या लगाते हो भाई, वॉइड लगाते हो। वॉइड का मतलब ये होता है कि अब ये जो फंक्शन आपने बना दिया, ये रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा, बस ये कॉल होगा। समझ आ गई बात। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे आके से हेलो कॉल कर दूँ, ठीक है ना, बिल्कुल लीगल है ये चीज़। समझ आ गई बात। अब ये वर्ड कहाँ गया सर जब हमने इसको कॉल कराया था? ये वर्ड यहाँ पे पास होगा और यहाँ पे आके इसको हेलो बोल देगा बस। सर वर्ड क्यों लगाया था हमने, अभी इसको क्या बताया था? वर्ड का मतलब ये होता है कि ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, सही है। बस सिंपल ये मसला है इसका, और कुछ नहीं है। नहीं भी लगाओगे तो भी मसला नहीं, नहीं भी लगाओगे तो भी मसला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी नंबर नहीं लगाओगे तो भी मसला नहीं है। बस ये सेफ्टी के लिए होता है कि बाद में अगर आप कोई चेंज कर दिया किसी और बंदे ने तो मसले ना हो। समझ आ गई बात सबके कि वॉइड का क्या क्या पर्पस होता है। अगर कोई फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, तो उसको बताना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है कि भाई आप क्या करोगे, आप वॉइड हो, बना हुआ छोड़ा हुआ है, बना हुआ छोड़ा हुआ है, आप वॉइड हो, आप सिर्फ कॉल हो गया, आप कुछ भी रिटर्न नहीं करोगे। सही है भाई। जेनेरिक्स आओ जरा, इनम्स इनम्स पढ़ लेते हैं थोड़े से ना। अच्छा, इनम जो इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, इनम आसान है। इनम का मतलब ये होता है कि जैसे ड्रॉप डाउन आप सब इस्तेमाल करते हो ना, डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर ड्रॉप डाउन आ रहे होते हैं, और ड्रॉप डाउन के अंदर ना कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स होती हैं। यस सर। समझ रहे हो, स्पेसिफिक फील्ड होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे आके बोलूँ कि भाई लेट रोल एडमिन, ठीक है, रोल क्या बना दिया मैंने, एक अदर एडमिन बना दिया। अच्छा, कोर्सेज का बना सर, एडमिन नहीं नहीं नहीं, एडमिन से ज़्यादा सही रहेगा ये। अच्छा, रोल क्या बना दिया मैंने, एक अदर एडमिन बना दिया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और बोलता हूँ कि भाई रोल को आप बराबर कर दो कोई भी स्ट्रिंग की मैंने वैल्यू डाल दी इसके अंदर, ठीक है, तो ये भी लीगल है भाई इसके अंदर। हाँ, मैं नंबर नहीं बना सकता इसको, मैं इसको नंबर नहीं बना सकता, टाइप स्क्रिप्ट मुझे मना करेगा, लेकिन मैं इसको स्ट्रिंग ज़रूर बना सकता हूँ। अब मेरे पास केस कुछ ऐसा है कि इस वेरिएबल के अंदर ना एडमिन, स्टूडेंट और टीचर, इन तीन स्ट्रिंग के अलावा कोई चौथा स्ट्रिंग नहीं आ सकता। समझ आई बात। इन तीन स्ट्रिंग्स के अलावा कोई चौथा स्ट्रिंग नहीं आ सकता। वैलिडेशन लगाना पड़ेगी अब। अब यहाँ पे आके आप बोलोगे भाई आपकी जो टाइप होगी वो क्या होगी, सबसे पहले तो एडमिन, यूजर, टीचर, स्टूडेंट, सॉरी टीचर आएगा, ठीक है। अगर मैं कोशिश करूँ उसको अगर टाइप के अंदर करने की, इंटरफेस के अंदर करने की, नहीं होगा। नहीं, अगर मैं इसको टाइप बताऊँ, हाँ सही, ठीक है, टाइप। अब मैंने एक टाइप बना दी, किस नाम से बना दी, रोल के नाम से एक टाइप बना दी। अच्छा, टाइप और इंटरफेस में भी फर्क होता है। इंटरफेस जो होता है ना वो सिर्फ ऑब्जेक्ट के साथ काम करता है,
समझ आ रही है। और टाइप जो है वो आप किसी भी वेरिएबल के साथ बना सकते हो। अब हमने इसके साथ बना दी। सर लेकिन आपने रोल को फिर गेट कैसे किया? आपको अपने आर बड़ा लिखा है कैपिटल लिखा है? ये वाला ना, ये तो टाइप है ना। अब मुझे ना ये टाइप इस वेरिएबल को असाइन करना पड़ेगी। हाँ। अभी देखो ये मुझे एरर नहीं दे रहा कोई, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे आके इसको बोलूँगा ना कि आपकी जो टाइप होगी वो रोल होगी, इसने क्या करा, इसको कुछ भी नहीं बोला, लेकिन यहाँ पे आके ये बोल रहा है कि भाई 78 इज नॉट असाइनेबल टू टाइप रोल। क्या आप रोल टाइप के अंदर ना ये चीज़ असाइन नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे इन तीनों में से कोई एक वैल्यू डालना पड़ेगी। अच्छा, अगर मैं कोई चौथी वैल्यू डालूँ उसके अंदर आके सुपर एडमिन डालूँ तो भी एरर है। सिर्फ इन ठीक तीनों है, में से कोई एक। सिर्फ इन तीनों में से कोई एक वैल्यू आ सकती है। मैंने बोला भाई टीचर डाल के दिखाओ मुझे, आ गई। ठीक है, मैंने कहा स्टूडेंट डाल के दिखाओ, स्टूडेंट डाल के दिखाओ, आ गया। मैंने कहा एडमिन डाल के दिखाओ, आ गया। सर एडमिन का एन छोटा कर दो। एन छोटा कर दें तो ही मसला है। मतलब ठीक है, कि एज इट इज एक बिल्कुल एज इट इज एक एक letter कैरेक्टर count सेम करना। होना चाहिए, लेटर बिल्कुल काउंट होना चाहिए, कोई उसके मसले ही होनी चाहिए आपके पास ना, स्पेस डाल दो सर। तो भी मसला है। इधर होगा स्पेस भी डाल सकते पासवर्ड हो। हो गया सर पूरा पूरा एक तरह से। हाँ, इन तीनों के अलावा कोई भी वैल्यू नहीं आ सकती आपके पास। ये यार वैलिडेशन है बस। सही है, टाइप स्क्रिप्ट में बस यही है कि वैलिडेशन होती है आपके पास। अच्छा, इसके अंदर क्या मैं नंबर डाल सकता हूँ? अगर मैंने 56 डाल दिया मिसाल के तौर पे, चलो, और यहाँ पे आके बोलता हूँ कि भाई रोल जो होगा वो 56 होगा, आ गया। ठीक है भाई, स्ट्रिंग भी आ सकता है, नंबर भी आ सकते हैं, बूलियन भी आ सकता है, ये नम्स के अंदर सब कुछ आ सकता है। सर ये इनम है। ये इनम कहलाता है। और लगाते हो, और लगाते हो आप लोग यहाँ पे। Yes, sir. और लगाने के बाद आप यहाँ पे अपनी स्पेसिफिक वैल्यू डाल स्पेसिफिक वैल्यू डालते हो कि इन वैल्यूज के अलावा कोई भी वैल्यू यहाँ पे अब नहीं आ सकती। इनम समझ आ गया सबके? यस सर। कोई सवाल? जितनी हमने टाइप स्क्रिप्ट पढ़ ली अभी तक नहीं है, समझ आ रही है? सर के ऊपर तो नहीं आ रही? नहीं। अच्छा, टाइप इन्फेरेंस, टाइप इन्फेरेंस यही वाली चीज़ है कि आपने टाइप बना दो, इंटरफेस बना दो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि टाइप में और इंटरफेस में फ़र्क होता है। क्या फ़र्क है बताओ? इंटरफेस ऑब्जेक्ट पे काम करता है। और टाइप वेरिएबल पे नहीं है। अच्छा, तो क्या मैं टाइप से ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ? हाँ सर, क्यों आपने किसी वेरिएबल से बोला? अगर मैं इधर आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइप इन्फेरेंस, इधर आके बोलता हूँ कि भाई आप बना दो टाइप, एक बुक की टाइप बना दो आप। ठीक है, और बुक के अंदर क्या होगा भाई? सबसे पहले तो बुक का नाम होगा स्ट्रिंग, ऑथर का नाम होगा स्ट्रिंग, और क्या होगी भाई? एक तो प्राइस होगी नंबर। ठीक है, अच्छा, और अब मैं अगर यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे आके बोलूँ कि भाई सबसे पहले तो एक तरह आप बनाओ कॉन्स्ट बुक वन, और बुक वन की जो टाइप होगी वो क्या होगी? बुक होगी। ऑथर आपने डाल दिया, बुक नेम आपने डाल दिया, और प्राइस आपने डाल दिया। बिल्कुल लीगल है ये चीज़, सही है। तो इंटरफेस जो होता है वो ऑब्जेक्ट का बनता है, ऑब्जेक्ट के अलावा किसी भी और डेटा टाइप का आप इंटरफेस नहीं बना सकते। लेकिन आप टाइप जो है ना, टाइप आप किसी भी डेटा टाइप की बना सकते हो। अब आपको चाहे वो एरे की बनानी है, चाहे वो स्ट्रिंग की बनानी है, चाहे वो किसी नंबर की बनानी है, वो आप यहाँ पे बिल्कुल ही बना सकते हो। अच्छा, ऊपर आओ ज़रा। अगर मैं इसकी बात करूँ तो क्या मैं इसकी भी एक टाइप बना सकता हूँ? हाँ भाई, क्या मैं इसकी टाइप बना सकता हूँ या नहीं बना सकता? सवाल बना सकते हैं। कैसे बताओ? सिंटैक्स क्या लिखूँ? टाइप लिखें सर। टाइप लिखा, एरे इज इक्वल्स टू ये पूरी चीज़ है ना। अगर मैं यहाँ पे आऊँ और बोलूँ कि भाई कॉन्स्ट ए आर इज इक्वल्स टू, आपकी जो टाइप होगी वो क्या होगी? एल आर होगी, और ये होगा। अब इसके अंदर मैं स्ट्रिंग भी डाल सकता हूँ, नंबर भी डाल सकता हूँ, और बूलियन भी डाल सकता और टाइप डालें सर। हूँ। नल डालते हैं, एरर आ गया। ठीक है, नल नहीं डाल सकते। अगर नल डालना है तो यहाँ पे आके बताना पड़ेगा, इसके अंदर नल भी आ सकता है। नल भी अलग टाइप होता है। नल भी एक अलग टाइप होगी।
समझ आ गई भाई सबके? मल्टी टाइप्स होती है नल की, एक नल ही होता है बस। अनडिफाइंड नल होता है, अनडिफाइन होता है, एम्प्टी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, तो टाइप वाली चीज़ भाई मेरे ख्याल में इतनी मुश्किल नहीं थी, समझ आ गई होगी सबके ना टाइप वाली चीज़। यूनियन एंड इंटरसेक्शन टाइप्स, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। डेकोरेटर्स नहीं पढ़ेंगे हम, एडवांस है, और टाइप गार्ड भी इतना इस्तेमाल नहीं होता। टाइप गार्ड का मतलब ही वही है कि आप किसी भी टाइप को अगर इस्तेमाल करना चाह रहे हो तो कैसे करना है। अच्छा, ये पढ़ लेते हैं यूनियन एंड इंटरसेक्शन टाइप्स। अच्छा भाई, हाँ भाई, यूनियन एंड इंटरसेक्शन क्या याद आ रहा है इससे? यूनियन जो वाला होता है मैथ वाली चीज़ याद आ रही है ना, यूनियन और इंटरसेक्शन। अब कौन बताएगा कि यूनियन क्या चीज़ होती थी मैथ के अंदर? यू जो सेम नंबर होते हैं उसके बाद यूनियन में डिवाइड हैंड मैट्रिक कौन पढ़ रहा है भाई? सर मिसाल के तौर पे दो एरिया हमारे पास, एक एरिया में 1 2 है, दूसरे एरिया में 3 और 1, ये टोटल सबको कर देगा, एक मर्ज कर देगा। मर्ज कर देगा यूनियन। तो यूनियन का मतलब होता है मर्ज करना। और इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन क्या होता है फिर? सर एक एरिया, सर दो एरिया, दोनों में से सेम चीजें निकालना। दो एरिया, एक में 1 2 है, एक में 2 3, तो उसमें सर 2 लिखा रहेगा। अच्छा, अगर सेम चीज़ें मैं निकालूं तो इंटरसेक्शन कहलाएगा, और अगर दोनों को मर्ज कर दूं तो यूनियन कहलाएगा। लेकिन अगर मेरे पास एक एरे है और उसके अंदर 1 2 3 लिखा है और दूसरे एरे के अंदर 2 4 6 लिखा हुआ है, सही है, और यूनियन मैंने लगा दिया, अब क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 कैसे हो जाएगा? अच्छा, 1 2 1 नहीं आएगा। नहीं, आओ देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें भी शायद वैसा ही होता है। अच्छा, यूनियन क्या होता है? एक मिनट यार, यूनियन क्या होता है? मर्ज करने से मर्ज करता है ना सबको। यूनियन क्या होता है भाई? सबको मर्ज करता है, यानी ये वैल्यू भी आती है, वो वैल्यू भी आती है, दोनों वैल्यू आ जाती है। इसके अंदर भी यूनियन बिल्कुल वही चीज़ है। आप यहाँ पे आए, अच्छा यूनियन टाइप जो है ना वो हम पढ़ चुके हैं पहले इधर, वो ये वाली टाइप है भाई, इसको बोलते हैं यूनियन टाइप। क्या बोलते हैं इसको? यूनियन टाइप बोलते हैं। इसके अंदर स्ट्रिंग भी होगा, नंबर भी होगा, बूलियन भी होगा और नल भी होगा, सब कुछ आ सकता है इसके अंदर। ठीक है, एक बना के देख लेते ना। मैंने बोला टाइप यूनियन या फिर माय यूनियन, ठीक है। और इसके बाद क्या था भाई? इसकी टाइप क्या थी? यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। हाँ, वही चीज़ बता रहा है भाई। यूनियन के अंदर लगता है और ऑपरेटर। कौन सा लगता है भाई? और ऑपरेटर लगता है। अच्छा, इसके अंदर आके मैंने बोला कि भाई माई यूनियन जो होगा ना वो या तो फिर आपका स्ट्रिंग होगा या फिर क्या होगा? नंबर होगा। दोनों में से कोई एक भी चीज़ हो सकती है वो, ठीक है। ये हमारा यूनियन टाइप कहलाता है। अच्छा, अब मैं इधर आऊँगा और यहाँ पे आके बोलूँगा कि भाई लेट यूनियन वेरिएबल इज इक्वल्स टू, इसकी टाइप क्या होगी भाई? माई यूनियन वेरिएबल। और अब इसके अंदर मैं स्ट्रिंग भी डाल सकता हूँ और नंबर भी डाल सकता हूँ। मैंने डाल दिया, इसके अंदर स्ट्रिंग डाल दिया और स्ट्रिंग के बाद मैंने यहाँ पे नंबर डाल दिया। दोनों चीज़ें यहाँ पे क्या है भाई? अलाउ है पूरी तरह, सही है। ठीक है भाई, दोनों ही चीज़ें यहाँ पे क्या है? अलाउ। ये हमारी कौन सी टाइप है? ये हमारी यूनियन टाइप है। यूनियन टाइप में दोनों चीज़ें हमारे पास यहाँ पे अलाउ होती हैं। अच्छा, इसके बाद अगर मैं इधर आऊँ और यहाँ पे आके मैं लिखूँ ट्रू, तो ये एरर दे रहा है। अब क्यों दे रहा है भाई ये एरर? टाइप में डिफाइन नहीं किया ना, बूलियन डालेंगे तो एरर नहीं देगा ये। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया ना, अभी ऊपर जो पढ़ते रहा है। हाँ, ये वही चीज़ है, यूनियन इसको ही बोलते हैं। अब थोड़ा सा ना इंटरसेक्शन के अंदर आते हैं। इंटरसेक्शन के अंदर ये होता है कि दोनों वैल्यू हमारी मैच करनी चाहिए। जैसे हमने और ऑपरेटर पढ़ लिया ना यहाँ पे, यूनियन के अंदर और होता है और इंटरसेक्शन के अंदर एंड होता है। एंड ऑपरेटर कैसा लगता था जावास्क्रिप्ट में? 5 होता है या 6 होता है? वो बताओ ना, सिंबल। सिंबल ही तो बता रहा हूँ। यूनियन तो ऐसा हो गया हमारा, और ये वाली चीज़, यस सर। तो ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन। अब इसके अंदर क्या करना होगा हमें?
इंटरसेक्शन के अंदर एन होता है मैथ में ऐसा होता है ना, इसमें एंड होता है। उल्टा यू नहीं, इसमें नहीं होता उल्टा ही। अच्छा, एन हो गया। अब ज़रा इंटरसेक्शन के टाइप को देख लेते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पे आके मैंने बोला कि भाई गौर से सुनना इस चीज़ को। मैं बना रहा हूँ एक अदर टाइप। मैंने बोला सबसे पहले जो मैं टाइप बनाऊँगा उसका नाम होगा भाई, नहीं कोई और नाम होगा, उसका नाम होगा एक अदर अपना, एसएमआईटी नहीं ऐसा माइंड भी नहीं होगा, जेडीसी अलखिदमत सबर, जॉन अंकल जॉन नहीं यार कोई तमीज़ वाला नाम बताओ चीमा थोड़ा। साहब यार सबर करो एक मिनट। नहीं, इसका नाम होगा एक अदद यूज़र। ठीक है, यूजर समझ नहीं आएगा बाद में इंटरसेक्शन अभी समझोगे समझ आ जाएगा यूज़र। नहीं आएगा यूजर आपने पहले भी असाइन करा हुआ है पहले भी असाइन किया हुआ है। यस सर ठीक है यार, इसको देते हैं हम लोग, इसको देते हैं जंबो जंबो जब नहीं तमीज़ वाले नाम बताओ यार। मुझे असल में दो वेरिएबल बनाने, दोनों को मर्ज करना है। इंटरसेक्ट कर लेना इंटरसेक्ट सर एक को मोहम्मद बना एक को अली बना पर्सन नाम है भाई, टाइप पर्सन होगी। अच्छा, पर्सन की जो टाइप होगी, पर्सन की जो टाइप होगी उसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, एक पर्सन का नाम होगा, उसकी टाइप क्या होगी, पर्सन की स्ट्रिंग होगी। इसको गौर से समझना भाइयों, यस सर ठीक है ना। पर्सन की जो टाइप होगी वो क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। अच्छा, अब मैं बना रहा हूँ एक अदर टाइप, उसको रख रहा हूँ मैं स्टूडेंट। क्या रख रहा हूँ भाई उसको, स्टूडेंट, या फिर स्टूडेंट, चलो स्टूडेंट रख लेते हैं। स्टूडेंट के अंदर मुझे क्या करना है, स्टूडेंट का एक अदर रोल नंबर होगा, नंबर, और एक मैं रखता हूँ टाइप टीचर की। क्या हो रहा है, टीचर की टाइप रखता हूँ, ठीक है। अच्छा, टीचर क्या होगा भाई, टीचर का एक अदर सब्जेक्ट होगा, या वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है, वो भी स्ट्रिंग होगा। उसी तरह कर रहा हूँ मैं भी। अब यहाँ मैंने ना तो टीचर का नाम डाला है, ना तो स्टूडेंट का नाम डाला है, ना मैंने टीचर का नाम डाला है, ना तो स्टूडेंट का नाम डाला है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे आकर ना एक अदर तीसरी टाइप बनाऊँगा। क्या बनाऊँगा, एक अदर तीसरी टाइप बनाऊँगा। मैं बोलूँगा कि भाई टाइप एडमिन, नहीं प्रिंसिपल नहीं ना फाइनल स्टूडेंट। अब फाइनल स्टूडेंट के अंदर ना मुझे ये चीज़ करनी है कि ये वाला जो स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट की भी प्रॉपर्टीज लेगा और पर्सन की प्रॉपर्टीज भी लेगा। टीचर की स्टूडेंट है ना भाई, टीचर की क्यों लेगा। अच्छा तो यहाँ पे आके बोलूँगा भाई आप जो हो ना, सबसे पहले पर्सन की टाइप लोगे एंड स्टूडेंट की भी टाइप लोगे। सही है भाई। यस तो सर अब अगर मैं यहाँ पे आऊँगा ना, यहाँ पे आके और बोलूँगा कि भाई लेट फाइनल स्टूडेंट, आपकी टाइप होगी एक अगर फाइनल स्टूडेंट। सही है। अच्छा, अब इसके अंदर देखो, यहाँ पे मुझे सजेस्ट करेगा, बोलेगा पर्सन का नाम भी डालो आप और रोल नंबर भी डालो आप। समझ गए। तो अगर हमें दो टाइप्स को मर्ज करना हो ना, यानी मुझे अगर ये वाली टाइप और ये वाली टाइप मर्ज करनी है, अगर मुझे ये वाली टाइप और ये वाली टाइप दोनों को मर्ज करना है, या अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक तीसरी टाइप बनाऊँ जो इसकी भी सारी प्रॉपर्टीज ले और इसकी भी सारी प्रॉपर्टीज ले। समझ आ रही है बात, समझ आ रही है के मुझे मैं एक ऐसी टाइप बनाऊँ जो स्टूडेंट की भी सारी प्रॉपर्टीज ले, जैसे कि रोल नंबर, और पर्सन की भी सारी प्रॉपर्टीज ले, जैसे कि पर्सन का नाम। तो यहाँ पे मैंने बना दिया फाइनल स्टूडेंट के नाम से एक टाइप बना दी। उसके अंदर क्या करा, मैंने बोला पर्सन की टाइप भी लोगे आप सारी और स्टूडेंट की भी सारी प्रॉपर्टीज लोगे। अब अगर मैं यहाँ पे आके स्टूडेंट की कोई प्रॉपर्टी रिमूव करता हूँ ना इधर, तो ये मुझे एरर देगा। ठीक है, या अगर मैं पर्सन की कोई प्रॉपर्टी रिमूव करता हूँ तो मुझे एरर देगा। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे आके बोलूँ कि भाई टाइप फाइनल टीचर, ठीक है, तो अब टीचर क्या करेगा, पर्सन की भी सारी प्रॉपर्टीज लेगा और टीचर की भी सारी प्रॉपर्टीज लेगा। और अगर मैं बोलूँ कि भाई लेट फाइनल टीचर, आपकी जो टाइप होगी वो क्या होगी, फाइनल टीचर होगी। चलो, अब
अब क्या करना पड़ेगा मुझे, इसके अंदर टीचर की सारी प्रॉपर्टी डालनी पड़ेगी, जैसे कि पर्सन का नाम और सब्जेक्ट। समझ आई नहीं आई बात? हाँ भाई समझ आई हर एक के? ये मतलब ओवरराइड कर रहा है। ये ओवरराइड कर रहा है चीज़ को। अब इसका फ़ायदा क्या है? अब इसका, अच्छा मैं चाहता था मैं टीचर के अंदर ही पर्सन नेम ऐड कर देता, कर सकता था ना मैं? टीचर के अंदर में अलग कर देता और स्टूडेंट के अंदर में अलग कर देता पर्सन नेम। क्या फ़र्क पड़ता? कोई फ़र्क पड़ता है इससे? कि अगर मैं टीचर के अंदर भी कोई नाम यहाँ पे ऐड कर दूँ, पर्सन नेम डाल दूँ इधर, ये लो, और अगर मैं स्टूडेंट के अंदर ही पर्सन नेम डाल दूँ, कोई मसला है यहाँ पे? नहीं है। मसला कहाँ पे आता है? मसला वहाँ पे आता है कि स्टूडेंट को, टीचर को मुझे पता है कि पर्सन के अंदर से सारी वैल्यूज़ चाहिए मुझे इसके अंदर। कल को अगर मुझे चेंज करना पड़ गया, पर्सन की जो टाइप है मुझे अगर चेंज करना पड़ेगा, या मुझे यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करना पड़ेगी, तो मुझे एक एक करके स्टूडेंट में भी ऐड करना पड़ेगा और टीचर में भी वो ऐड करना पड़ेगा। तो मुझे बार बार इसके अंदर ऐड ना करना पड़े, इसीलिए मैंने इसकी दो टाइप बना दी कि भाई ये वाली चीज़ें तो मैंडेटरी हैं, ये तो होनी है। तो नेम होगा ही होगा। हाँ, नेम तो होगा ही होगा ना सबका। तो अगर मुझे इन फ्यूचर कोई चीज़ चेंज करनी है या कोई चीज़ इसके अंदर ऐड करनी है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आके मैं एज का एक वेरिएबल डाल दूँगा, एज की जो टाइप है वो नंबर होगी। अभी मैंने इसको एक जगह डाल दिया, लेकिन अगर मैं इसको इसके अंदर डालता पहले तो मुझे दो जगह चेंज करना पड़ता। टीचर में मुझे अलग चेंज करना पड़ता और स्टूडेंट के अंदर मुझे अब जाहिर अलग चेंज करना पड़ता। होगा या टीचर भी जब कॉल होगा उसको एज तो डालनी करनी है। सब डालनी है, ठीक है। तो एज आ गई आपकी 56, आपकी भी एज क्या आ गई 156। सही है भाई? 65, ठीक है। 56 साल का स्टूडेंट थोड़ी होगा। हाँ, टीचर भी 65 का नहीं होगा, टीचर भी 40 का होगा। सही है। तो ये हमारी कौन सी टाइप थी भाई? इंटरसेक्शन टाइप थी। यूनियन और इंटरसेक्शन में किसी को कोई मसला है तो बता दो। अच्छा, ये ना वैसे इतनी यूज़ नहीं होती यूनियन और इंटरसेक्शन ना। प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, अगर प्रैक्टिस करोगे तो अच्छी बात है, लेकिन मैंने तो आज तक पर्सनली यूज़ नहीं करी है दोनों टाइप्स। हाँ, ये वाली इस्तेमाल होती है, ये वाली टाइप इस्तेमाल होती है। लेकिन यूनियन और इंटरसेक्शन की जहाँ पे नीड पड़ जाती है ना, तो फिर वहाँ पे ना इनके बगैर काम भी नहीं होता। सही है। तो अल्टीमेटली चीज़ें तो सीखनी है सारी। समझ आ गई भाई सबके? किसमें कंसोल लॉक क्यों नहीं चलेगा? हाँ, लॉक कहाँ करेगा, ये मसला है। तो खैर टाइप स्क्रिप्ट को ना हम रिएक्ट के साथ पढ़ेंगे ना तो और अच्छी समझ आ जाएगी। अच्छा भाई, यूनियन एंड इंटरसेक्शन हो गए। टाइप गार्ड्स, टाइप्स तो हम पढ़ चुके हैं ना। टाइप गार्ड में वही चीज़ है सारी कि आपने अगर कोई टाइप बनानी है तो उसके आप चीज़ों को सारी डाल दो और चीज़ों को आप अपना कन्वर्ट कर दो। ठीक है भाई। तो इस लेवल पे हमारी क्या हो गई भाई, टाइप स्क्रिप्ट भी कंप्लीट हो गई। टाइप स्क्रिप्ट के अंदर कोई सवाल है अगर किसी का तो पूछ लो। टाइपस्क्रिप्ट में क्या? एंड में जो अभी आई थी। नहीं, वो तो वही है ना। देखो, टाइप गार्ड से, टाइप गार्ड का मतलब यही है कि आपने टाइप कोई बना दी, टाइप का आपने गार्ड लगा दिया कि इस टाइप के अलावा कोई और टाइप नहीं हो सकती। अच्छा, ये है। ये वही चीज़ वही है। सेम है सर। देखो, टाइप इंटरफेरेंस थी ना ये वाली। टाइप इंटरफेरेंस का मतलब ये था कि टाइप बनती कैसे है, और टाइप गार्ड का मतलब ये था कि आपने टाइप के अंदर कोई चीज़ अगर डाल दी है तो उसके अलावा आप कोई चीज़ ऐड या रिमूव नहीं कर सकते। ऐड, हाँ सही है सर। ठीक है। अच्छा, डेकोरेटर्स देख लेते हैं, चलो। डेकोरेटर्स इन टाइपस्क्रिप्ट, ये @ करके शायद लगता है ना डेकोरेटर। ये रहा। ठीक है भाई, ये देखो ये ऐसे लगता है आपका। ये क्लासेस के अंदर लगता है डेकोरेटर ना बेसिकली। किसमें लगता है भाई? क्लासेस के अंदर लगता है। अगर मैं टाइप स्क्रिप्ट को और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को मिक्स कर दूंगा ना तो आपके समझ नहीं आएगी। चलो कर देते हैं, क्या याद करोगे? मैंने खाली तुम्हारे सर को पॉजिटिव बना दूंगा। ओह, हाँ भाई, क्या सीन है? सीन कुछ ऐसा सर, 3 नुक्ता लगाए स्क्रीन बनाया।
हाँ तो क्या उड़ा दूँ इसको फिर? नहीं 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 गुस्सा नहीं आ रहा सर, कोई बात नहीं। आपकी भी समझ नहीं आ रहा, वो अलग बात है। क्या मेरे समझ नहीं आ रहा भाई? हाँ ये बात है, मेरा समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा है इसमें, क्योंकि मैंने यूज़ नहीं किया आज तक। नहीं नहीं क्यों उड़ा दो, हमारे भी नहीं आ रहा, आपके भी नहीं आ रहा। देखते हैं ना इसको क्या हो गया। चीज़ें नहीं समझोगे तो समझ कैसे आएगी? सबसे पहले इसने बनाया फंक्शन का लॉग। Unable to resolve signature of method decorator when called in expression, the runtime will invoke the decorator with 2 arguments with the decorator respect 3। अच्छा ये बोल रहे हैं भाई, ये जो है ना, ये यहाँ पे 3 आर्ग्यूमेंट आपने पास किए हुए हैं, 1 2 3, लेकिन आप इसको कॉल किससे कर रहे हो? 2 से कर रहे हो, ऐसा है। चलो यार इसको उड़ा देते हैं, इसको उड़ा देते हैं, सर के ऊपर से जा रहा है आजकल ये। नहीं समझ जब भी नहीं आएगा, मेरे समझ आएगा, आप लोग के समझ नहीं आएगा कि क्या चीज़ हो रही है यहाँ। जब भी मैंने इसको स्किप कर दिया। पढ़ लेते हैं ना, बल्कि बिग दो समझ लेते हैं, हम नई चीज़ सीखते हैं। यार ऐसा नहीं है कि मैंने यूज़ नहीं किया डेकोरेटर ना, मैंने किया यूज़, लेकिन काफ़ी टाइम पहले किया था बैकएंड में। अच्छा सर, ये 87 डेकोरेटर। अच्छा, a decorator in TypeScript is a special kind of declaration that you can attach to classes, methods, properties or parameter to modify or extend their behavior without changing the actual code inside them। ये बोल रहे डेकोरेटर एक खास किस्म की चीज़ होती है जो आप क्या कर सकते हो, किसी भी क्लास को असाइन कर सकते हो, और बगैर क्लास के अंदर जो चीज़ें उसको चेंज करे बगैर आप क्या कर सकते हो, डेकोरेटर को असाइन कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, think of decorators as wrappers or annotations that run at runtime and can hook into how things are defined। क्या बोल रहे हैं भाई? ये बोल रहे हैं कि चलते टाइम आपको बताता है कि चीज़ों को कैसे डिफाइन करना है। बेसिक आइडिया, अ डेकोरेटर इज जस्ट अ फंक्शन प्रीफिक्स विद @ एंड प्लेस अबव समथिंग। ठीक है, डेकोरेटर क्या होता है? एक खास तरह का फंक्शन होता है। क्या होता है भाई? डेकोरेटर एक अलग खास तरह का फंक्शन होता है। याद कर लो इस चीज़ को, डेकोरेटर क्या होता है? एक अलग फंक्शन होता है। बस अच्छा, अब मैं समझ गया क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। अब मैं समझ गया, आ जाओ यार, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ डेकोरेटर क्या होता है। मिसाल के तौर पे कोई आपने क्लास बनाई, ठीक है, और आप ये चाह रहे हो कि जब वो क्लास बने तो वो क्लास बनते टाइम ना मेरे पास एक फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए। क्या हो जाए भाई? फंक्शन एक आता है तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए। तो ये कहलाता है हमारा डेकोरेटर, कि कोई भी क्लास बनाने से पहले या कोई भी काम करने से पहले कोई ना कोई फंक्शन हो जो ऑटोमेटिकली हमारे पास कॉल हो जाए। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक फंक्शन हम बनाते हैं, मैं बोलता हूँ भाई कॉन्स्ट लॉग समथिंग, या इसको कैपिटल से बनाते हैं। एक फंक्शन होगा एरो फंक्शन, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैं बनाता हूँ एक console.log डेकोरेटर रनिंग, ठीक है। इसके अंदर मैंने नॉर्मल सा कंसोल लगाया है, आप कुछ भी लगा सकते हो भाई, कुछ भी लगा दो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा कि जब आप कोई क्लास बनाओगे ना, मैंने बोला क्लास कैसे बनती है भाई? कौन बताएगा? कैपिटल नेम से बनती है ना, सम क्लास, ये आ गई क्लास बन गई। अच्छा, इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर भी बनेगा, कंस्ट्रक्टर भी बना लेते हैं। कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं बात डालता हूँ सबसे पहले तो क्लास नेम। सर कंस्ट्रक्टर सेम क्लास के नेम से बना सकते हैं कंस्ट्रक्टर? नहीं, सही है भाई, समझ आ गई बात? क्लास ऐसी बनती है या नहीं बनती? ये एक फंक्शन है, एक मिनट, ये फंक्शन है, ये क्लास है। अब ये एरर क्यों दे रही है मुझे, कौन बताएगा? वो टाइप नहीं दी, टाइप भी नहीं किया सबसे पहले तो। स्ट्रिंग की टाइप होगी आपकी, स्ट्रिंग की टाइप होगी आपकी। अच्छा, और प्रॉपर्टी क्लास नेम डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप सम क्लास। अब सम क्लास जो है ना, इसकी टाइप बनाना पड़ेगी हमें। आओ अब ज़रा, अब मैं आपको बताता हूँ।
हर जगह टैग दो इसको, हर जगह बताओ कि भाई तू ये है। एनी नहीं ले सकते। हाँ नहीं दे देते ना फिलहाल, क्या फर्क पड़ता है। ले भाई ऐसी की तैसी होगी। बहुत सारे एरर दे दिए इसने। दैट स्पेस एनी नहीं था। यार इसमें टाइप हम ऐसे तो नहीं देंगे, टाइप तो हम वेरिएबल को देते हैं ना, अगर यहाँ पे ऐसे लगा होगा तो इसको कैसे टाइप देंगे यार। एनी इसको कैसे टाइप देंगे यार, ये तो सोचा ही नहीं कभी। अच्छा भाई हाँ भाई बताओ कैसे टाइप देंगे इसको। ओके ऐसे देंगे टाइप इसको, कंस्ट्रक्टर से पहले इधर टाइप लगेगी इसकी। हाँ भाई समझ आ रही है चीज़, ये सर के ऊपर से जा रही है। देखो ये इतना तो सबको पता है ना, ये गलत फंक्शन है, ये क्या है गलत फंक्शन है, और ये गलत क्लास है। ये क्या है भाई, ये गलत क्लास है। क्लास के कंस्ट्रक्टर में जो भी मैंने टाइप पास करा है, पैरामीटर जो भी पास किया है, तो उसके अंदर मुझे उसकी टाइप बताना पड़ेगी, ऐसा है नहीं है, यस और नो। तो कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में टाइप बताना पड़ेगी। इसने यहाँ पे बस चेंजेस ये करे हैं कि ये बोल रहा था कि मुझे क्लास की टाइप ही बताओ, मुझे क्या बताओ आप, क्लास की टाइप बताओ, टाइप हमने यहाँ बता दी। अच्छा अब अगर मैं क्लास के नाम के बाद बोलूँ कि भाई क्लास टाइम, क्लास टाइम, क्लास का जो टाइम है उसको भी हम स्ट्रिंग रख देते हैं फटाफट ना। क्लास टाइम क्या होगी भाई, स्ट्रिंग होगी। अब ये मुझे एरर दे रहा है, ये बोल रहा है कि भाई क्लास टाइम तो आपने यहाँ पे बना दिया लेकिन आपने इसको यहाँ पे नहीं लगाया, तो फटाफट से क्लास टाइम, इसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। और दिस डॉट क्लास टाइप का बराबर कर दो दिस डॉट क्लास टाइम। सही है भाई, समझ आ रही है सबकी ये वाली चीज़। अच्छा तो ये हमने टाइप स्क्रिप्ट के अंदर ना थोड़ी सी क्लासेस का भी ओवरव्यू कर लिया कि टाइप स्क्रिप्ट के अंदर आप क्लासेस कैसे बनाते हो। सही है। अच्छा इतना कोड सबका समझ आ रहा है क्या हो रहा है इसमें, कोई समझाएगा मुझे। हाँ भाई तुम पीछे आ पहले जो कॉन्स्टेंट बन रहा है उसके अंदर हम लॉक करवा रहे हैं किसी चीज़ को, हम वहाँ पे कुछ भी पास करवा सकते हैं कंसोल डॉट लॉक। ठीक है, फिर एक क्लास बना रहे हैं, क्लास का नाम दे रहे हैं क्लास सम क्लास, फिर इसके अंदर है ना उसकी टाइप डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, जैसे कि स्ट्रिंग में। फिर हम कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, उसी के पैरामीटर के अंदर क्लास का नेम उसकी टाइप बता रहे हैं, फिर क्लास का टाइम है उसकी टाइम बता रहे हैं, फिर उसकी वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं, दिस डॉट क्लास नेम इक्वल्स टू क्लास नेम होगा और दिस डॉट क्लास टाइम इक्वल्स टू क्लास टाइम होगा। सही है, बिल्कुल सही बताया। कर दो यार, तालियां बजा दो। अच्छा अब जो मेन जो चीज़ है ना हमारी, वो है इस चीज़ की कि भाई डेकोरेटर क्या होता है। अब डेकोरेटर हमने अभी देखा कि डेकोरेटर एक क्या होता है भाई, फंक्शन होता है। डेकोरेटर क्या होता है, फंक्शन होता है। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जब क्लास बने तो ये क्लास बनने से पहले कोई ना कोई फंक्शन अपने आप रन हो जाए। मिसाल के तौर पे मैंने कोई ऐसी क्लास बनाई है जो सिर्फ एडमिन ही इस्तेमाल कर सकता है, जो सिर्फ एडमिन ही इस्तेमाल कर सकता है। तो यहाँ पे आकर ना मैं लॉजिक लगाऊंगा कि भाई सिर्फ एडमिन ही होना चाहिए, अगर एडमिन नहीं है तो उसको वहीं से वापसी भेज दो। तो इधर आके बोलूँगा भाई @log समथिंग आ गया, एक्सेप्ट टू फ्यू आर्ग्यूमेंट टू व्यू डेकोरेटर। अच्छा यहाँ पे कुछ पास कर देते हैं, रोल क्या मसला है भाई, टाइप पास नहीं करी। चल भाई सीधा करके दे। ये क्यों गलत है भाई, ओके इसने क्या
क्या किया भाई, इस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन को रिटर्न कर दिया कि जब भी ये कॉल होगा तो ये फंक्शन भी कॉल होगा साथ में। रिटर्न समझ आ गई बात। और यहाँ पे पूरा का पूरा कंस्ट्रक्टर पास होगा ऑटोमेटिकली इधर से, और जब कंस्ट्रक्टर पास होगा तो कंस्ट्रक्टर की टाइप भी इसने बता दी। क्या बात है। तो कुल मिला के ये था डेकोरेटर हमारा कि कोई भी अगर आपने फंक्शन क्लास बनानी है और उस क्लास से पहले आप चाह रहे हो कि आपके कोई बिजनेस लॉजिक चल जाए, समझ रहे हो, बिजनेस लॉजिक कोई ना कोई चल जाए, तो आप क्या करोगे, अगर डेकोरेटर बनाओगे और डेकोरेटर बनाने के बाद क्या करोगे भाई, उसके अंदर सारी की सारी वैलिडेशन लगाओगे। इसकी मैं आपको एक मिसाल दिखाता हूँ कहाँ पे यूज़ करा था मैंने। इसकी फिजिकल मिसाल ये भी हो सकती है ना, ई कॉमर्स पे। ई कॉमर्स पे हो सकती है कि कोई ऐसा फंक्शन है जो सिर्फ एडमिन को आपको एक्सेस करवाना है, तो आप एडमिन का डेकोरेटर लगा दो इधर। हाँ भाई कहाँ गया मेरा नेक्स्ट जेएस, मिल गया। अच्छा मिसाल के तौर पे अभी मैंने बताया था कोई फंक्शनैलिटी ऐसी होगी जो सिर्फ एडमिन को एक्सेस होगा जिसका, है ना, तो एडमिन के बगैर एडमिन के अलावा कोई और एक्सेस नहीं कर सकता, तो वहाँ पे आप लगाते हो डेकोरेटर्स। अच्छा डेकोरेटर्स ना सिर्फ क्लास बेस के अंदर लगते हैं हमारे पास, फंक्शनल के अंदर नहीं लगते ये। सही, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि कहाँ पे यूज़ हो रहे थे और कैसे यूज़ हो रहे थे। ठीक है ये देखो, ये आ गया आपका डेकोरेटर, एक ये आ गया। आओ ज़रा इधर, ये तो छोटा है ना, ये आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखो कि भाई इधर आके ना कोई भी अगर बंदा है तो सबसे पहले तो लॉगिन होना चाहिए। ठीक है यार, ये पोस्ट में डाला था ना, ये आ गया इधर, ये रहा। ठीक है, कंट्रोलर का एक डेकोरेटर बना हुआ है यहाँ पे। अब उसके अंदर क्या होता है कि इसका जो सिंटैक्स है ना वो मैच करना चाहिए बिल्कुल इसी तरह से। अगर इसके अलावा आपने कुछ डाल दिया तो वो एरर दे देगा आपको। समझ आ रही है बात। तो जब ये वाली क्लास हमारी चलेगी ना, पोस्ट कंट्रोलर वाली क्लास चलेगी, तो उससे पहले हमारा ये डेकोरेटर भी चलेगा, डेकोरेटर भी चलेगा। इसके अंदर मैंने पोस्ट का रोल पास कर दिया। अब जितनी भी वैलिडेशंस होंगी ना वो सारी उसमें से होगी गुजरेंगी पहले। समझ आ रही है बात। तो यहाँ पे ये काम होता है डेकोरेटर का मेन, कि कोई भी क्लास बनाने से पहले उसको वैलिडेट करना कि ये क्लास सही जगह पे कॉल हो रही है या नहीं हो रही, या सही तरह से कॉल हो रही है या फिर नहीं हो रही। ठीक है, कोई सवाल है अगर किसी का डेकोरेटर के अंदर तो पूछ लो। कोड कॉम्प्लिकेटेड है ना इसका, तो चीज़ तो समझ आ गई ना। बस ये कोड करना मेरा नहीं ख्याल है कि ये कोड आगे हमें रीड पड़ेगी इसकी। एडमिन के लिए होता है, किसी के लिए भी होता है, लेकिन जो हम अभी पढ़ रहे हैं ना उसमें नीड नहीं है हमें डेकोरेटर की, या इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू में भी नहीं होता इसका सवाल। इसकी फिजिकल लाइफ में एक एग्जांपल हो सकती है कि एक एडमिन एक यूजर है, अगर वो जितनी बार अपनी ई-कॉमर्स की वेबसाइट में प्रोडक्ट डाल ले तो वो सिर्फ डाल सकता है, डिलीट करने की बारी आएगी तो उसका रोल होना चाहिए एडमिन, एडमिन रोल होना चाहिए, या कोई प्रोडक्ट को एडिट कर रहा है तो एडमिन का रोल होना चाहिए उसके लिए ना। ये मिसाल है इसकी। ठीक है, अच्छा डेकोरेटर जो चीज़ होती है ना भाई, एक होती है आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और एक है डेकोरेटर, या ये वाली टाइप स्क्रिप्ट वाली चीज़ है ना। अगर ये दो चीज़ें आपको आ गई ना तो इंटरव्यूअर, क्योंकि ये चीज़ें पूछता नहीं है सब। क्लास वाली जो चीज़ होती है ना, क्लास जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमने पढ़ी है, इंटरव्यूज़ के अंदर ना वो सिर्फ इतना पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के 4 पिलर्स बता दो और इनको थोड़ा सा डिफाइन कर दो बस। क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है ना उस पर मार्केट में आजकल क्या काम होता ही नहीं है बिल्कुल भी। कोई अगर प्रोजेक्ट आता भी है ना कि इसके अंदर पहले से काम हुआ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे हुआ है, तो पता है क्या होता है कि वो बोलते हैं इसको डिस्कार्ड करो, स्क्रैच से ना नया प्रोजेक्ट बनाओ और इसको फुली फंक्शनल पे करो। तो ये वाली चीज़ चल रही है। तो डेकोरेटर तो फिर दूर की बात है, ये कौन ही फिर करेगा इस्तेमाल ना। सही है भाई। अच्छा आगे आओ।